गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स जो हमारा पेपर है सेमेस्टर फर्स्ट का, उसके आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। डीलम्बर्ट प्रिंसिपल पर एक क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार आया है, ठीक है ना। इसका डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है मैंने क्वेश्चन। तो हमें एक तो डीलम्बर्ट प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन निकालना है और इसकी सहायता से हमें लॉन्ग्राज इक्वेशन निकालना है, ठीक है। डीलम्बर्ट प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये जो डीलम्बर्ट प्रिंसिपल है, ये पार्टिकल के मोशन को, डायनामिक को बताता है। इसमें हम जानते हैं जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, तो उसकी सहायता से ये इक्वेशन, ये डीलम्बर्ट प्रिंसिपल बना है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है कि किसी पार्टिकल पर कोई फोर्स कार्य करता है, ठीक है ना, वो उसके मोमेंटम के चेंज के बराबर होता है। जैसे अपने लिख सकते हैं F बराबर dp/dt, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम किसी आई व पार्टिकल के हिसाब से लिखें तो आई वी पार्टिकल पर लग रहा फोर्स Fi, ये वेक्टर फॉर्म, और ये बराबर हो जाएगा आपके dpi/dt के, सब एक परिवर्तन की दर के। तो इसको हम लिख सकते हैं pi डॉट, हम लिखते हैं डॉट, ठीक है ना। किसी वेक्टर के या किसी वेक्टर पर डॉट लगाते हैं, इसका मतलब उसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, ठीक है। Fi बराबर pi डॉट, इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं Fi माइनस pi डॉट बराबर 0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई सिस्टम है या कोई पिंड है, ठीक है ना, उसमें कोई भी पार्टिकल या कोई सिस्टम में कोई भी पार्टिकल है, उस पर कार्यरत जो फोर्स है, जैसे आई वे पार्टिकल पर कोई फोर्स कार्य कर रहा है, ठीक है, तो वो है Fi। वो किसके बराबर है? उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर, pi डॉट के। हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो आपका एक्चुअल फोर्स है, जो उस पर फोर्स कार्य कर रहा है, ठीक है ना, और उससे उसके ऊपर जो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स है pi डॉट, ठीक है, वो आपस में इक्वल है, हम ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। अब हम एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डेल्टा आर आई। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, इस बल के द्वारा जो कार्य होगा, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के कारण वर्चुअल कार्य होगा, ठीक है ना, उसी को हम डीलम्बर्ट प्रिंसिपल बोलेंगे, ये बात है। तो हम लेंगे डेल्टा आर आई, ये क्या है? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अगर इस बल के द्वारा उस पार्टिकल को इतना डिस्प्लेस किया जाता है, तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्चुअल वर्क होगा, ठीक है। सिग्मा आई बराबर 1 से n, और Fi माइनस pi डॉट और डॉट डेल आर आई बराबर 0। तो बल गुणा विस्थापन, ठीक है ना, ये वर्क हो गया। तो ये चूंकि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के कारण है, इसलिए 0 होता है, ठीक है ना। ऐसे सिस्टम में हम अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसा हमारा प्रिंसिपल है उसके हिसाब से, और देखेंगे हम, ठीक है ना, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को अलग डिस्कस करेंगे। तो इसको हम डीलम्बर्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। और अभी हम देखते हैं इसमें जो ये Fi है, ठीक है ना, Fi जो फोर्स है, ये इसमें हम दो फोर्स शामिल मानते हैं। एक तो आपका एक्चुअल फोर्स, ठीक है ना, एक जो कंस्टेंट के कारण जो फोर्स होता है ना, स्मॉल Fi से निकालते हैं। कंस्टेंट जैसे ये अपने बोर्ड है ना, तो बोर्ड में हमें केवल 2 डायमेंशन में लिख सकते हैं। इसमें 3rd डायमेंशन जो z है ना, उसमें हम नहीं लिख सकते, z बराबर 0 है, तो इसमें एक कंस्टेंट है, ठीक है ना, लिखने के उसमें। तो उस तरह से ये कंस्टेंट फोर्स बोलते हैं इसको, Fi को, ठीक है ना, कंस्टेंट फोर्स, और इसको बोलते हैं एक्चुअल फोर्स। तो ये दोनों मान हम इसमें रखेंगे, तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा? सिग्मा आई बराबर 1 से n Fi a डॉट डेल आर आई
माइनस सिग्मा आई बराबर 1 से n एफ आई डॉट डेल आर आई बराबर 0, ये चीज़ हो जाएगी ना। ये इक्वेशन इस रूप में आ जाएगा। बस इस एफ आई की जगह ये 2 वैल्यू रखी है। और अब मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू सिस्टम हम जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट से जो वर्चुअल वर्क होता है उसको 0 लेते हैं। अब जो वर्चुअल है काल्पनिक डिस्प्लेसमेंट है, काल्पनिक कार्य है, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको 0 लेते हैं, ठीक है ना। और देखेंगे अपने इसके ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू कंस्टेंट्स वर्क एफ आई डॉट डेल आर आई, ये आपके 0 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट 0 आएगा तो हमारे पास में जो इक्वेशन आएगा आई बराबर 1 से एन एफ आई ए, 1 मिनट, एक पी आई अपने ये जो पद है ना, ये जो अपने फर्स्ट जो टर्म लिखी है इसमें अपन को पी आई भी लिखना है। आई बराबर 1 से एन एफ आई ए माइनस पी आई डॉट और ये डेल्टा आई, और ये ठीक है ना। ये सेकंड टर्म आपके 0 हो जाएगी तो बचेगी फर्स्ट टर्म माइनस पी आई डॉट और ये डेल्टा आर आई बराबर 0, ठीक है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो दोनों वेक्टर होंगे, इसलिए वेक्टर लगाना है अपन को। ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये एक्चुअल फोर्स है, ये पी आई डॉट आई वे पार्टिकल की मोमेंटम में है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो ये आपका डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल का मैथमेटिकल इक्वेशन है। अब इसमें ये जो एफ आई है ये एक्चुअल फोर्स है, इसमें कंस्टेंट फोर्स तो शामिल है नहीं, तो इसमें जो फोर्स शामिल है वो केवल वास्तविक फोर्स है, ठीक है ना। तो इसमें आगे ऐसे भी ले सकते हैं कि भाई ये जो आपका सुपर स्क्रिप्ट है ए, इसको हटा सकते हैं हम, सिंपल फोर्स इसमें यूज में ले सकते हैं, ठीक। तो डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल का जो सिंपल फॉर्म आ जाएगा वो आपकी ये आ जाएगा एफ आई माइनस पी आई डॉट डॉट डेल आर आई बराबर 0। तो ये आपके डी प्रिंसिपल है। अब अपने लाग्रांज इक्वेशन निकालेंगे डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल की सहायता से। कोई सिस्टम है, ठीक है ना। सिस्टम में पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल्स को हम किसी ओरिजिन के सापेक्ष हम उसके पोजीशन वेक्टर्स लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लिया कोई आई हुआ पार्टिकल है, उसके पोजीशन वेक्टर्स हैं, और उसका जो इक्वेशन अपने इस तरह से, ये जो पोजीशन वेक्टर है आर आई, ये किस पे डिपेंड करता है। ये तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, जैसे Q1 Q2 Qk, इस तरह से लिखते हैं अपने, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है Qn और T। कहने का मतलब है कि आपके जनरलाइज पोजीशन कोऑर्डिनेट Q और टाइम T पर ये जो आई पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ये डिपेंड करता है, कोई फंक्शन मान लो उसका, ठीक है। अब हम इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे। डी अपॉन डी टी आर आई। अब चूंकि ये पोजीशन के साथ टाइम पर डिपेंड करता है ना, जैसे अपने टोटल टाइम डेरिवेटिव लेते हैं ना, एक तो हम कर्ली के रूप में लेते हैं, हाँ सी का प्लस कर्ली आर आई अपॉन कर्ली, एक मिनट कर्ली Q1 अपॉन कर्ली T। इसी तरह से अगला आ जाएगा कर्ली आर आई कर्ली Q2 अपॉन कर्ली T। इसको है ना Q1 डॉट भी ले सकते हैं, इसको Q2 डॉट भी ले सकते हैं, ध्यान रखना कहीं जगह ये भी लिखा हुआ था, कर्ली आर आई अपॉन कर्ली QK अपॉन कर्ली T। इस तरह से देखो 1 2 K आ गया, अब सीधा N आएगा, कर्ली आर आई कर्ली Q1 अपॉन कर्ली T की जगह अपन को QK लेना है। मैं आपको
मैंने खुद ने बताया, खुद भूल गया। ये Q1 है, ठीक है ना। कर्ली आ रहा है अपॉन कर्ली Q1, ये Q1 डॉट आएगा। कर्ली आ रहा है अपॉन कर्ली Q2, ये Q2 डॉट आएगा। कर्ली आ रहा है अपॉन कर्ली Q डॉट आएगा, ठीक है ना। इस तरह से चलेगा पोजीशन कोऑर्डिनेट, और लास्ट में आपका टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा। कर्ली आ रहा है अपॉन कर्ली T। इसमें ये कर्ली क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें अलग अलग आ रहा है ना, अलग अलग वेरिएबल का फंक्शन है, जैसे Q1 है, T है, इस तरह से, ठीक है ना, इसलिए। और ये D अपॉन dt ये पूर्ण अवकल है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये वेलोसिटी आई पार्टिकल की, इसको अपने dri अपॉन dt भी भाई, हम पोटेंशियल जानते हैं, वेलोसिटी जानते हैं, ये जो आ रही है इसका टी के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, तो ये डी आर आई अपॉन डी टी, इसी को हम लिख सकते हैं, ठीक। अब ये जो पूरा अपने 1 2 3 और ये के एन में लिखा हुआ ना, तो इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर 1 से, आई आई तो सेम चल रहा है, के बराबर 1 से हम एन लिख सकते हैं, और कर्ली ए फिर कर कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के, एक तो ये, और आप क्यू के डॉट भी लिख सकते हो यहाँ, ठीक है, प्लस कर्ली आर आई अपॉन कर्ली टी। इस तरह से अपने वेलोसिटी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो क्यू के, ठीक है, क्यू के तो क्या है, आपके जनरलाइज पोजीशन कोऑर्डिनेट है, और ये जो क्यू के डॉट है, ठीक है ना, ये विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव है क्यू के का, तो ये जनरलाइज वेलोसिटी कोऑर्डिनेट है, ये हमको लिखना है, ठीक है ना। तो हमने क्या करा कि पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव लिया और उसका हमने वेलोसिटी वी आई को लिया इसको, ठीक है ना, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा, इतना किया है। और ये जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है आर आई, उसको बताया कि किस किस का फंक्शन है, मतलब पोजीशन, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स और टाइम का, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपने, अब हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, जैसे मैंने वो टोटल टाइम डेरिवेटिव लिखा था ना, ऐसे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आ रही। अब इसमें जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है ना, टाइम पर डिपेंड नहीं करता, तो ये नहीं लेंगे अपने इसमें, बाकी सेम चलेगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं कर्ली आर आई अपॉन कर्ली Q1 और डेल Q1, ठीक है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, नीचे टाइम नहीं लेना है, नीचे टाइम नहीं लेना है, बस ये ध्यान रखना है, बाकी वही चीज़ है सारी की सारी, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट आगे, अब ऐसे ये 3 डॉट ला देते हैं, फिर उसके बाद में कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के और डेल क्यू के, ठीक है। फिर 3 डॉट ला देते हैं, फिर आ जाएगा कर्ली आर आई अपॉन कर्ली Q1 डेल Q1, बस ये चीज़ है। ये टी पर डिपेंड नहीं करता, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो क्या आ जाएगा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का, आप सिग्मा लगाओ सीधा, वो बाद में देख लेना। तो कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के, और ये आ जाएगा आपके डेल क्यू के, तो के बराबर 1 से n, ठीक है ना। एन को कभी छोटा एन लिया, बड़ा एन लिया, अब एक ही एन लिखो, बाद में अलग अलग नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो ये डेल्टा आर आई को अपन को ये लिखना है ना? और वेलोसिटी को अपन को ये लिखना है, बस ये एक बार आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वेलोसिटी को ये, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को ये, हाँ। और अपना जो डीएलएमआर प्रिंसिपल है वो क्या है, एफ आई ए माइनस पी आई डॉट डेल्टा आर आई बराबर 0, आई बराबर 1 से n, ये चीज़ है आपका डीएलएमआर प्रिंसिपल, ठीक है।
अब इसमें क्या है कि इसमें दो पद बनेंगे आपके, एफ आई के साथ में, पी आई डॉट के साथ में, तो उनके मान निकालने हैं अपन को। जैसे एक पद तो ये है i बराबर 1 से n एफ आई ए और डॉट डेल्टा आर आई बराबर 0। एक पद तो ये है आपका। और डेल्टा आर आई जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है इसका मान ये है, ये पूरा पद इसमें है ना। तो हमारे पास में जो सिग्मा आई बराबर 1 से n, एक तो ये है, और सिग्मा के बराबर 1 से n ये है, और एफ आई ए ये, ठीक है। डॉट डेल आर आई की जगह अपने पास में ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और ये डेल क्यू के, इस तरह से हम इस डेल आर आई की जगह हम ये पूरा लिख देंगे। हमने इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स में देखा है, मैंने बताया भी है कि ये जो फोर्स है और ये डेल्टा आर आई पोजीशन कोऑर्डिनेट जनरलाइज, इस तरह का जो होता है ना, ये जनरलाइज फोर्स होता है। तो इसको हम जनरलाइज फोर्स भी लिख सकते हैं। जब इसको जनरलाइज फोर्स लिखेंगे, है ना, अब मैं ले लेता हूँ जनरलाइज फोर्स। ये परिभाषा है, हमने पहले पढ़ा है, देखना आप, नहीं तो याद रख लो कि भाई जी के बराबर एफ आई ए, ठीक है ना। आई इसी में रहेगा, समावेश हो जाएगा, ठीक है ना, समावेशित हो जाएगा। तो अब इसमें केवल के कोऑर्डिनेट्स रहेगा, फोर्स पोजीशन अपॉन पोजीशन, ये आ रहा है, ये जनरलाइज है, ये है जनरलाइज फोर्स, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को क्या लिख देंगे अपने, के रहेगा वो जी के और डेल क्यू के बराबर जी। डॉट प्रोडक्ट तो आप वेक्टर लगा सकते हो ऐसे, ठीक है, फोर्स एयर। तो ये किसका मान आ गया, इसके पहले पद का, एफ आई डॉट डेल आर का, ध्यान रखना। दूसरा देखते हैं अपने, सेकंड पद है ना, सेकंड पद क्या है, पी आई डॉट डेल आर आई बराबर 0, ये चीज़ है। इसमें भी कुछ नहीं करना है अपन को, केवल डेल आर आई का मान रखना है बस, ठीक है। अब डेल आर आई का मान क्या है, इसमें टाइम नहीं आएगा, ध्यान रखना। सिग्मा के बराबर n, ठीक है, 1 से n, ठीक है। देख लेता हूँ एक बार, यही होना चाहिए, डेल क्यू के बाहर लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें ये पी आई क्या होता है, पी क्या होगा, पी एम वी है ना। वी क्या होता है, जैसे मैं ले लेता हूँ, चलो, पी होता है एम वी, इसको हम लिख सकते हैं एम आर डॉट। तो पी डॉट क्या हो जाएगा, एम आर डबल, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। तो हम इस पूरी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, आई बराबर 1 से n, ये सब एक साथ लगा दो, कोई ज़रूरत नहीं है अलग अलग लगाने की, साथ में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पी आई डॉट, इसमें क्या हो जाएगा आपका एम आई और आर आई, इसमें वेक्टर लगाओ, डबल डॉट लगा दो, ठीक है। फिर यहाँ और करली आर आई अपॉन करली क्यू के और डेल क्यू के बराबर 0, ये चीज़ अपनी लिख लेंगे, ठीक है ना। अब इसमें कुछ नहीं है, अपने इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, ठीक है ना, इसको अलग अलग तरह से लिखेंगे, अलग अलग वैल्यू रखेंगे
और डेल क्यू के साथ में ब्रैकेट आने वाले को जीरो करेंगे और अपना इक्वेशन आ जाएगा। तो वो चीज़ है, उसको प्रोसेस है, अपन को किस तरह से जानना है। ठीक है, ये अपन ने लिया पी आई डॉट डेल आर आई 0, इनके मान रखे, यहाँ तक अपने आ गए। इस वाले पद को सॉल्व कर रहे हैं अपने। फर्स्ट वाले पद का मान हमारे पास में ये है, ये ध्यान रखना बस। जनरलाइज फोर्स, ये मिटा दिया, कोई बात नहीं। इस ब्रैकेट को लेंगे अपने, एम आई आर आई डबल डॉट कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के, ये चीज ठीक है ना। सिग्मा आई बराबर 1 से n, कोई नहीं, वो अवकलन का रूप है। जैसे ये डबल डॉट है ना, तो इसमें डी बाई डी टू एक अपने ले लिया, ठीक है, एम आर आई डॉट, है ना। लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है, यूवी मेथड होता है ना अवकलन का, उस हिसाब से लिख रहे हैं अपने। देखो इसने ना, तो एक बार मिल गया था। ये जो अवकलन है टाइम के सापेक्ष, हम इसका करेंगे, ठीक है ना। इसका करेंगे तो पहले इसका होगा, तो ये आर आई डबल डॉट आएगा, तो ये वाला पद ये है, ठीक है। इसी का अवकलन कर रहे हैं हम, यही प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना। इसका करेंगे तो ये पद आएगा। अब सेकंड वाले करेंगे इसका, और इसके प्लस में आएगा, परंतु इसके माइनस में ले लेते हैं अपने, ठीक है ना। तो ये बात है, नहीं यहाँ ले लेता हूँ, नहीं चलो मिटा देता हूँ, चलो मिटा देते हैं। मेरे कहने का मतलब है, इस पूरे ब्रैकेट का अपने अवकलन कर रहे हैं। इसका करेंगे तो ये वाला आएगा, इसका करेंगे तो इसके प्लस में आएगा, इधर लेंगे तो माइनस में आ जाएगा ना। देख रहे ये तो ऐसे ही छूट जाएगा, छूट जाए ना इसको। इसका करेंगे तो ये डी अपॉन डी टी, और ये आपके आ जाएगा कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये एक मिनट वापस देखो, इसका अवकलन कर रहे हैं, ये का करेंगे तो ये आएगा, इसका करेंगे तो इसके प्लस में आएगा, तो इधर अपने माइनस में आ गया, ठीक। और अपन को ये चाहिए क्योंकि इसका मान है ना। चलो आगे देखते हैं। ये जो चीज़ है ना, इसको अपने और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे डी अपॉन डी टी टाइम डेरिवेटिव है, कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के। इसमें इन दोनों को हम चेंज कर देंगे, कर्ली अपॉन कर्ली क्यू के, टी आर आई अपॉन डी टी। तो इसको लिख सकते हैं अपने कर्ली वी आई अपॉन कर्ली क्यू के। ये चीज़ ध्यान रखना, कुछ नहीं इंटरचेंज किया है अवकलन को, कर्ली वी आई अपॉन कर्ली क्यू के। एक चीज़ और है, अपने वो भी लिख सकते हैं, कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के, है ना। डॉट कैंसिलेशन बोलते हैं उसको, आर आई डॉट अपॉन कर्ली क्यू के डॉट, है ना, इस तरह से। तो हम बोल सकते हैं कर्ली वी आई अपॉन कर्ली क्यू के डॉट,
डॉट कैंसिलेशन। ठीक है, और भी तरीके होंगे, वो भी देखेंगे अपने पूरे। ठीक है, ये इक्वेशन है, इसका मान ये हमने कैसे लिया, मैंने बार बार बता दिया आपको। अब अपन को एक ही को लिखना है। जैसे ये वाला जो पद है ना पूरा इसके बराबर में, तो हम लिख रहे हैं सिग्मा आई बराबर 1 से n डी बाई डी टी। ये आर आई डॉट है एम आई वी आई। ये जो करली आर आई अपॉन करली क्यू के, इसको हम क्या लिख सकते हैं, करली वी आई अपॉन करली क्यू के डॉट। ठीक है, ये हो गया। ये आई बराबर 1 उधर ही रहने दो, उसको तो बाहर ही रहने दो, माइनस एम आई और ये वी आई और ये चीज़ ये लिख दो आप इसको। ये जो पद है, ये जो पद है, ये टर्म, इसका मान ये करली वी आई अपॉन करली क्यू के। आप साथ में लिखना चाहो साथ में लिख दो, नहीं तो सिग्मा को आप बाहर निकाल दो। ठीक है, चलो अपने अलग अलग लिख रखा है तो अलग अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। इसको अलग कर देते हैं, और क्या फिर ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, चलो। तो मैंने ये पद लिया, इसको ये लिखा और इसको चेंज करके मैंने ये लिखा। ये सब लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, हम निकाल रहे थे आई बराबर 1 से n पी आई डॉट डेल आर आई, ये चीज़ निकाल रहे थे। इसका मान मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, जिससे तुम्हें याद आ जाए। इसे लिखने की ज़रूरत तो नहीं है कि ये बराबर 1 से n और आई बराबर 1 से n। ठीक है, और एम आई आर आई डबल डॉट करली आर आई अपॉन करली क्यू के और डेल क्यू के। फिर अपन ने इसको पूरे को है ना डेरिवेटिव के हिसाब से लिख के फिर वो पूरा अपने यहाँ तक आए थे। अब ये किसका मान है ये बताओ। देखिए ये जो मान है ना वो इस वाले का है ना। करते हैं अपने एक चीज की गड़बड़ है। ठीक है, इस ब्रैकेट का मान ही है वो आई के चलता है। आई के का तो मान तुम बताइए 1 से है, कोई वो नहीं है प्रॉब्लम, तो कहीं भी लिख दो आप। ठीक है ना, तो इस ब्रैकेट का मान ये है अपने निकाला है, आप पीछे करके देख लेना, इतनी जगह है हमारे पास। ठीक है, सिग्मा के बराबर 1 और आई बराबर एक साथ ही लिख लो ये चलो। अब ये अपने डी अपॉन डी टी एम आई वी आई, ठीक है, डॉट करली वी आई अपॉन करली क्यू के। एक तो ये लिख लिया, एक माइनस एम आई वी आई करली वी आई अपॉन करली क्यू के। डॉट होना चाहिए शायद, क्योंकि अपन ने हाँ डॉट होना चाहिए नीचे। एक मिनट देखता हूँ, इस वाले में डॉट, इस वाले हाँ वही कह रहा था मैं। ठीक है, इस वाले में डॉट, इसमें नहीं है, वो देख लेना, बताया तुमने, बता दिया अच्छी तरह से मैंने। सिंपल फॉर्म है, सिग्मा ऐसे लिख दो, चलो वो मत लिखो आप, आई के मतलब बताइए बार बार के लिखो। ठीक है, डेरिवेटिव दोनों बाहर लो, कोष्टक सेंटर डाल दो और यहाँ आप लिखो 1/2 एम वी आई डॉट वी आई। ठीक है, ये चीज़
भाई इसका आप डेरिवेटिव लोगे ना, वापिस यही चीज़ आ जाएगी। अब आगे कर्ली अपॉन कर्ली क्यू के 1/2 एम आई वी आई डॉट, ठीक है ना। इसमें अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कर्ली अपॉन कर्ली क्यू के डॉट ये बाहर आ जाएगा dy/dt 1/2 एम वी आई डॉट वी आई। इसमें अपने इस पूरे को 1/2 एम वी आई डॉट वी आई ये कर्ली अपॉन कर्ली क्यू के बाहर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप इसको वापस सोल्व करोगे ना तो वापस आप वहीं पहुँच जाते हो, ठीक है ना। तो अपन का और मकसद क्या है, 1/2 एम वी स्क्वायर 1/2 एम वी स्क्वायर, इसको टी लिखना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉर आईवा पार्टिकल, ठीक है। फिर ज़्यादा सोल्व करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, और कभी बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि सॉल्यूशन निकल रहा है और ज़्यादा लेंथ ही हो जाएगा। मेरे से क्या मैं तो करा दूँगा अभी dy/dt कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के डॉट, एक तो ये हो जाएगा माइनस कर्ली अपॉन कर्ली क्यू के टी, ये इक्वेशन आएगी। ये जिसने भी क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी है उसको ध्यान है, ये इक्वेशन आती है। तो ये मान किसका है, ये मान है पी आई डॉट डेल आर आई का, ठीक है। और एक अपन ने निकाला एफ आई डॉट डेल आर आई का, वो मान कितना था, जी के डॉट डेल क्यू के, है ना, ये चीज़। एक इसमें आपके डेल क्यू के मैं लिखना भूल गया, ठीक है, ये बाहर डेल क्यू के आएगा, देख लेना आप, पी आई डॉट डेल, ये इक्वेशन है ना, अपन ने इसके बाद इस ब्रैकेट का मान लिखा है, डेल क्यू के लिखना भूल गए, ठीक है ना, वो बाहर आ जाएगा। तो एक इसका मान आ गया, एक इसका मान आ गया, और हमारे पास में जो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल का जो फार्मूला है एफ आई ए माइनस पी आई डॉट, है ना, डॉट डेल आर आई, उसकी जगह ये सब मान रखने हैं। ठीक है ना, बस ये ख़त्म है, आप यहाँ पर ख़त्म कर सकते हो, ठीक है ना। परंतु क्या होता है कि और कुछ एक्सप्लेनेशन देना होता है अपन को, जैसे मैं आपको बताता हूँ, dy/dt कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के, ये जो आर आई है ये पोजीशन वेक्टर है, ये फंक्शन है आपके पोजीशन का और टाइम का, ठीक है ना। तो इसमें अपन को क्या करना है कि इसमें एक अपन को नया पोजीशन कोऑर्डिनेट क्यूजे लेना है, ठीक है ना, उसके फंक्शन में और टी के फंक्शन में, क्योंकि टाइम का डेरिवेटिव होता है, तो उस हिसाब से अपन को ऐसे लिखना है। देखो ये अपन ने नया पोजीशन कोऑर्डिनेट लिया और ये अपना पुराने वाला, और ये आपके क्यूजे डॉट, ठीक है ना, और ये आपका डबल डेरिवेटिव, और ये आपका टाइम डेरिवेटिव, और ये पोजीशन, मतलब ये जो आ रहा है पोजीशन वेक्टर है ना, ये पोजीशन और टाइम का डिपेंड करता है, तो उसको अपने इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे अपने टोटल टाइम डेरिवेटिव निकालते ना, उसी हिसाब का है।
तो अपन ने को के लिया है ना, एक अपना जे ले लिया, तो उस तरह से अपन इसको ये लिख सकते हैं। करना क्या है, कुछ नहीं, सीधा सा है, बताता हूँ मैं डायरेक्ट ही। जैसे करली आर आई अपॉन करली क्यू के, ये डी अपॉन डी टी इस पर लगाएंगे ना, तो ये आर आई डॉट हो जाएगा, है ना। तो इसको हम डेल वी करली वी आई अपॉन करली क्यू के लिख सकते हैं, उसी लिए अपने ये कर रहे हैं, ठीक है ना, वो सिद्ध करने के लिए। अब जैसे ये करली आर आई अपॉन करली क्यू के का टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, तो उसको एक अपने आर आई जिसका फलन है, जैसे क्यू जे का, क्यू के का, टी का, तो उस हिसाब से अपने इसको लिख लिया। और अपने देखो अपने करते हैं वी आई, ये वेलोसिटी है, डी आर आई अपॉन डी टी। अब ये क्या है, इसमें हम पोजीशन कोऑर्डिनेट लेंगे क्यू जे, है ना, क्यू जे डॉट प्लस करली आर आई अपॉन करली टी, जैसे अपने क्यू के में लेते हैं ना वैसे, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों हैं, क्यू जे क्यू के और टी, और यहाँ पर क्यू जे और टी, ठीक है। अब अपन क्या करना है, भाई देखो ये डी अपॉन डी टी इस पे लगेगा तो वी आई हो जाएगा ना, तो अपने इसका केवल वी आई का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे क्यू के सापेक्ष, ऐसे इसका, तो वही चीज़ आ जाएगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। ये आप लिख के दिखाओगे थोड़ा सा और अच्छे नंबर आएंगे, और तो क्या है, ठीक है ना। अब ये पद और ये पद बराबर है, तो ये आपस में बराबर लिखेगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है ना, वो नहीं, पर ये लिखाना सही रहेगा। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, जो डी बाई डी टी, ठीक है ना, करली आर आई अपॉन करली क्यू के, पोजीशन कोऑर्डिनेट है जनरलाइज, तो ये आपके बराबर हो जाएगा करली वी आई अपॉन करली क्यू के। डायरेक्ट याद करने का तरीका, ये जो टाइम डेरिवेटिव है इसके ऊपर लगाएंगे तो ये v बन जाएगा, बस सिंपल, है ना। और ऐसा ही एक चीज़ और अपने को सोल्व करनी है इसमें, होती है ना, एक पहली सोल्व करोगे तो दूसरी पहली मिलेगी, दूसरी पहली सोल्व करोगे तीसरी मिलेगी, तीसरी करोगे तो आप जो पहली वाली सोल्व कर रहे थे वो सोल्व, ठीक है ना। करली वी आई अपॉन करली क्यू के डॉट, ये मैंने बताया था आपको, डॉट कैंसिलेशन वही सिद्ध कर रहे हैं अपने। ये करली आर आई अपॉन करली क्यू के आएगा, ठीक है ना। वी आई जैसे आर आई, वी आई आर आई से बना है, आर आई पोजिशन और टाइम, तो वही चीज़ें लेते हैं अपने, करली अपॉन करली क्यू के डॉट को, इसको तो बाहर निकालो, ठीक है ना। वी आई पोजिशन और टाइम, तो अपने लिख सकते हैं करली आर आई अपॉन करली क्यू जे डॉट, टोटल टाइम डेरिवेटिव लिखते हैं ना उसी तरफ से, ठीक है ना। धीरे धीरे करोगे तो बार बार अपन को प्रैक्टिस हो जाएगी, और कुछ नहीं है बस। अब इसमें जैसे जे आ रहा है, आई आ रहा है, तो आप उस तरह से लिख सकते हो, आप जे लिख दो, ज़्यादा नहीं पता तो जे लिख दो सिग्मा करके बस। वी किस पे डिपेंड है, आर पे, आर किस पे डिपेंड है, पोजीशन कोऑर्डिनेट पे और टाइम पे, तो उस हिसाब से अपने लिख दिया। आप क्यू जे क्यों लिया, क्योंकि के अलग ले लिया। एक कब लोगे, अब जैसे अपने इसमें इसका अपने अवकल करेंगे इन दोनों का, ठीक है ना। तो ये के और ये जे अगर बराबर होंगे तभी वन आएगा, है ना भाई। वी का वी के सापेक्ष डिफरेंशिएट वन जब ही होगा जब जे और के बराबर होंगे, तो अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा करली आर आई अपॉन करली क्यू जे, है ना। ये डेल जे के क्या है आप देखते हो हर जगह, ये क्रोनेकर का डेल्टा बोलते हैं इसको। इसका मान 1 होता है जब जे बराबर के होता है, तो पता ही होगा आपको, और 0 होता है जब जे नॉट इक्वल टू के। तो वही चीज़ कह रहा हूँ मैं भाई, ये के है ये जे है, अगर ये बराबर होगा तो ये इसका अवकलन 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा करली आर आई अपॉन करली क्यू के।
मैं वही कह रहा था, वेलोसिटी और क्यू के डॉट, है ना, डॉट कैंसिलेशन करोगे तो कर्ली आ रही है, कौन कर्ली क्यू। तो ये दो चीज़ों का सॉल्यूशन है, लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, एक पहली दूसरी पहली, पहली वाली पहली से ये अपन निकाला ही है, ठीक है ना। और अब अपने उसको डी ए लम्बर्ट प्रिंसिपल में इन दोनों के मान रखेंगे। ये तो समझाया है कि अपन ने इन चीज़ों का यूज किया है, ये वाकई में सही चीज़ है। आगे देखते हैं, आई वाई बराबर वही एफ आई ए माइनस पी आई डॉट डॉट एल आई। उसमें क्या है, माइनस चेंज करोगे तो वापस में चेंज होगा, माइनस का कोई दिक्कत नहीं, माइनस जीरो में जाने वाला है, ऐसे ही लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपना क्या था, एफ आई ए जैसे ये जी के माइनस ये डी अपॉन डी टी कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के डॉट, एक तो ये है माइनस कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के, ये चीज़ है। और इसके बाहर क्या है, डेल क्यू के बराबर जीरो, ये चीज़। ये फोर्स है, वेक्टर ध्यान रखना, तो ये सब वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर है, ये ध्यान रखना, बस लगा लो वाले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, इसलिए डॉट लगा सकते हो आप। अभी जो डेल क्यू के है, अपना जो कंस्टेंट होता है ना, कंस्टेंट या इक्वल है ना, तो ये कंस्टेंट होलोनोमिक है, ठीक है ना। तो ये जो डेल क्यू के है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में, ये डेल क्यू जे पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अपने कहने का मतलब ये सब लिख के अपन को डेल क्यू के का जो कोफिशिएंट होगा वो जीरो के बराबर होगा, तो उससे अपन को जनरल फॉर्म मिल जाएगी लाग्रांज इक्वेशन की, ये अपन को जनरल फॉर्म मिल गई लाग्रांज इक्वेशन की। तो अपना क्वेश्चन यहीं तक ही था, मैं लिख दूंगा वैसे, ये जनरल फॉर्म ऑफ लाग्रांज इक्वेशन है। इसके आगे क्या है, इसके आगे ऐसा है कि अपने पास में कंजर्वेटिव सिस्टम है, टाइम देखता हूँ एक बार, टाइम कितना हो गया। कंजर्वेटिव सिस्टम है, कंजर्वेटिव सिस्टम में क्या होता है, जो फोर्स होता है ना वो टाइम पर डिपेंड नहीं होता, वो केवल पोजीशन पर डिपेंड होता है। तो हम लिख सकते हैं एफ आई आई माइनस ग्रेडियंट आर आई लिख दो, और क्या, नहीं पोटेंशियल, मैं भी क्या कर रहा हूँ, पोटेंशियल, ठीक है, ये चीज़। ये जो डेल्टा है ना, ये एक्स वाई जेड पे निर्भर करेगा, ये टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, ठीक है। तो जो जनरलाइज फोर्स है उसको अपने कैसे लिख सकते हैं, कर्ली वी अपॉन कर्ली एक्स आई अपॉन कर्ली क्यू के, ठीक है। इसी प्रकार से कर्ली वी अपॉन कर्ली वी वाई आई अपॉन कर्ली क्यू के, इसी तरह से जेड आ जाएगा। तो फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम जो जनरलाइज फोर्स है केवल पोजीशन में रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल है, ठीक है ना, पोटेंशियल का आप जनरलाइज पोजीशन कोऑर्डिनेट के सापेक्ष अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, माइनस लोगे, जनरलाइज फोर्स आ जाएगा फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। तो इससे क्या मिलता है कि ये जो पोटेंशियल है ये केवल जनरलाइज पोजीशन पर निर्भर करता है, ये जनरलाइज वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो इस जीके की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कर्ली वी अपॉन कर्ली, लिख सकते हैं ना, इस जीके की जगह उधर लिख दिया मैंने। और आगे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, क्या 2-3 मिनट का रह गया, मैंने कर दो, वैसे तो 40 मिनट का करता हूँ, ज़्यादा का नहीं। तो अब ये जो v है इधर लेंगे तो माइनस को लेंगे तो माइनस का आ जाएगा, तो इसमें तो ये आ रहा है, इसमें अपने ले सकते हैं अभी, क्योंकि डॉट का सापेक्ष जीरो ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस और एक अपने ऐसे लिख सकते हैं,
और ये टी माइनस वी है, इसको एल लिखते हैं अपने लाग्रांजियन। तो हमारे पास में जो लाग्रांजियन इक्वेशन है फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम वही आ जाएगी बस, लेट्स गो। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल की सहायता से जनरल फॉर्म ऑफ लाग्रांज इक्वेशन, ठीक है ना। ए पार्ट है, बी पार्ट अपने अगली बार देंगे। थैंक यू वेरी मच।